तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। बात करें सर्कुलेटरी पैटर्न की तो ये 2 टाइप से होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ऑर्थोपोडा और मोलस्का फाइलम में होता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है, जो हार्ट से ब्लड पंप होता है, वो लार्ज वेसल्स और ओपन स्पेस, यानी जो ओपन स्पेस को हम साइनसेस भी बोलते हैं, इसके थ्रू पास होता है। इसमें लिखा भी है, इन विच ब्लड pumped by the heart passes through large vessel into open spaces और body cavity called sinuses, यानी body cavity जो होती है जिसको हम साइनस भी बोलते हैं। फिर लिखा है एनिलिडा एंड कॉर्डेटा हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एनिलिडा और कॉर्डेटा फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑर्थोपोडा और मोलस्का में कौन सा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एनिलिडा और कॉर्डेटा में क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इन विच द ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं क्लोज नेटवर्क के थ्रू ये ब्लड पंप होता है। ये सर्कुलेशन इसमें इस टाइप का होता है। फिर लिखा, दिस पैटर्न कंसीडर टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसिसली रेगुलेटेड। अब बात करें चैम्बर ऑफ हार्ट की तो ऑल वर्टिब्रेट पजेस अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट, फिशेज हैव अ 2 चैम्बर हार्ट, यानी फिश में कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, तो 2 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एट्रिया और दूसरा क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल हो जाएगा, विथ एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। फिर लिखा है एम्फीबियन एंड द रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, यानी एम्फीबिया और रेप्टाइल जो होते हैं उसमें क्रोकोडाइल को छोड़ के इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें 2 एट्रिया हो जाएगा, ये 2 एट्रिया हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक वेंट्रिकल हो जाएगा। ये एट्रिया हो गया और ये चीज़ क्या हो गई, वेंट्रिकल हो गया। यानी 2 चैम्बर हार्ट किस में होता है, फिश में होता है, और 3 चैम्बर हार्ट किस में होता है, तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में होता है। ठीक है, 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। वेयर क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल पजेस 4 चैम्बर हार्ट, जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, जिसमें 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, इसमें 2 एट्रिया हो गया और 2 क्या हो गया, वेंट्रिकल्स हो गया। फिर लिखा, इन फीसेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, यानी फिश में जो ब्लड पंप होता है वो इम्प्योर ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड, तो वो इम्प्योर से प्योर ब्लड में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हुआ, प्योर ब्लड। वो किसके थ्रू होता है, तो गिल्स के थ्रू होता है। एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट सिंगल सर्कुलेशन, और इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड आता है फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, और जो राइट एट्रियम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, हाउएवर दे गेट मिक्सड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल विच पंप आउट मिक्सड ब्लड इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है जिसमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन आया भी था, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है। फिर बात करते हैं, इन बर्ड्स एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया respectively passes on the ventricle of the same side. The ventricle pump it out without any mixing, यानी वेंट्रिकल में कोई भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, और ये 2 सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि एट्रिया इधर हो गया, वेंट्रिकल एट्रिया हो गया ये दोनों, और ऊपर नीचे दोनों वेंट्रिकल हो गए, तो ये दोनों अलग अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है, तो इसे हम डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कौन होता है, जिसमें 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये लिखा, 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, हेंस दीज एनिमल हैव अ डबल सर्कुलेशन, यानी जो बर्ड्स और मैमल हैं इनमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो डबल सर्कुलेशन होता है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये इसमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दिया है। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। फिर हार्ट जो होता है, हार्ट की ऑरिजिन कैसी होती है, तो हार्ट में मीजोडर्मली होता है। डिराइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, ये कहाँ पे होता है, तो थोरेसिक कैविटी में होता है। इन बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में ये हार्ट कुछ इस तरीके से होता है। फिर लिखा है स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, यानी टिल्ट का मतलब क्या हुआ, ये झुका होता है लेफ्ट साइड में।
बिल्कुल मिड में हर्ट नहीं होता है, ये हर्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका होता है। देखा है, इट हैज़ द साइज ऑफ क्लिंच्ड फिस्ट, यानी क्लिंच्ड फिस्ट का मतलब क्या हुआ, ये बंद मुट्ठी के जैसा होता है। ठीक है, इसका जो साइज शेप होता है वो कैसा होता है, ये दिखने में कैसा दिखता है, तो ये बंद मुट्ठी की तरह दिखता है। फिर लिखा है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम, यानी हार्ट के जो वॉल होती है उसमें डबल वॉल होती है और उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। आवर हार्ट हैज़ अ 4 चैम्बर, यानी हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ये हार्ट जो होता है हमारा, ये कितने चैम्बर से मिलकर बना होता है, 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया, 2 ऊपर छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जिसको हम कहते हैं एट्रिया, एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल, और नीचे की साइड में 2 बड़े बड़े चैम्बर होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। लिखा है अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, यानी बीच में ये जो वॉल होती है ये इनके बीच में, एट्रिया के बीच में है, तो इसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टम। तो ऐसे ही जो वेंट्रिकल को सेपरेट करेगी उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर, ये क्या हो गया, इंटर एट्रियल सेप्टम, क्योंकि ये एट्रिया को सेपरेट कर रही है, और ये क्या हो गया, ये वेंट्रिकल को कर रही है, तो ये हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इसमें लिखा भी है वेयर अ थिक वॉल्ड द interventricular septum separate the left and right ventricle. The atrium and the ventricle of the same side are also separated by thick fibrous tissue called atrioventricular septum. However, each of these septa are provided with an opening through which, यानी ये एट्रिया, ये हो गया एट्रिया और ये हो गया वेंट्रिकल, ये हो गया एट्रिया और ये हो गया वेंट्रिकल, तो बीच में ये क्या हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। फिर लिखा है विच द 2 चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व फ्रॉम द 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प, द ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी जो राइट साइड में होता है एट्रिया और वेंट्रिकल उसमें क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, वेयर इज अ बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसमें क्या होती है, 2 वॉल्व होती है, इसलिए उसको बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। लिखा है द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल into the pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valve। अब ये एक डायग्राम बना हुआ है हार्ट का, देख सकते हैं आप, ये बीच में हो गया aorta। aorta क्या होता है, लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है उसे हम aorta कहते हैं। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट आर्टरी हो गया। ठीक है, राइट एट्रिया हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। अब ये हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी एट्रिया यहाँ पे है, ये भी एट्रिया हो गया, और ये लार्ज हो गए, बड़े बड़े वेंट्रिकल हो गए, तो बीच में ये एट्रिया और वेंट्रिकल के साथ में क्या पाया जा रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ऊपर की तरफ एसएएन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वेना कावा क्या होता है, लार्जेस्ट वेन को हम वेना कावा कहते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।